मुझे उधर बताओ थोड़ा बस्ता खींच लियो। अब तो आए रहो। अब दोबारा समझ लो इसे, ठीक है? इसको दोबारा समझ लो। फिलहाल समझ में भी आ गया होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की वक्रता संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में क्या है, 4 गुना है, तो प्रतिबिंब 4 गुना हो जाता है ना, तो b बराबर माइनस का 4 ही होगा। वस्तु की दूरी तो माइनस में ही होती है कि नहीं? तो इसमें फार्मूला लगाया दर्पण वाला सूत्र वाला, दर्पण का सूत्र यही होता है। तो इसमें मान रख दिया 1/b प्लस 1/u। u की जगह पर u ही रहेगा, लेकिन वो किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि हमेशा वस्तु की दूरी माइनस में ही ली जाती है। वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, बाईं साइड में। अभी चिन्ह प्रॉपर्टी बताई, ठीक। तो b का मान -4u और u का मान -u रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। तो ये माइनस का u चाहे इधर ले लो और माइनस का 4 ही उधर हो गया, इसको समीकरण ये बना लिया, ठीक। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, पहले यहाँ पर रखी थी, दर्पण इधर साइड में है, ठीक। अब इसके बीच की दूरी कितनी थी, u, कितनी मानी, u। अब ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर, मान लो यहाँ पर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब जब 3 सेंटीमीटर आ गया तो बताओ 3 सेंटीमीटर घटेगा या जुड़ेगा, जुड़ जाएगा। इसीलिए इसमें दूसरी स्थिति में वस्तु में 3 सेंटीमीटर जुड़ गया, लेकिन चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ये माइनस का ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? अच्छा, अब इसमें प्रतिबिंब कितना कह रहा है, कह रहा है 3 गुना बनता है। इस 3 गुना के चक्कर में प्रतिबिंब क्या होगा, 3 की गुणा कर दी जाएगी। 3 गुना यानी 3 गुना, समझ आया? तो माइनस का 3 u प्लस 3, ठीक। इसमें भी दर्पण का सूत्र लगाया 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u वाला। तो 1/b का मान क्या है, -3u प्लस 3 है बिल्कुल वही। प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और वस्तु की दूरी कितनी है, u प्लस 3 है, तो u प्लस 3। अब देखो यहाँ पर इसका जब एलसीएम लेंगे, बीजगणित में तो खूब पढ़ा होगा कक्षा 10 में, जो ज्यादा लग रहा है, देखो 3u प्लस 3 है, एलसीएम तो अधिकतम मान होता है, और जो HCF होता है जिसे मासा बोलते हैं वो कम न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर 3u प्लस 3 ये हो गया, तो माइनस का ऊपर रखेंगे, माइनस का मान ऊपर आएगा, ठीक है। जब हम इसको देखो यहाँ पर 3u प्लस 3 है, जब इसको इससे इसको भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, और तो माइनस का 1 ऊपर आ गया, माइनस तो माइनस। अब देखो इधर 3 है, इधर 3 नहीं है, तो 3 की गुणा इधर हो जाएगी, तो माइनस का 3। अब माइनस का 1 और माइनस का 3 माइनस का 4 हो जाएगा, बाकी वही है। अब हमें 1/f का मान यहाँ पर हमने जो लिया था, इस वाले को तो इधर भी रख दिया, ठीक है। u और 4u का एलसीएम लेंगे तो 4u आएगा। इधर क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का वो क्या नाम, 4 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 4 एकम माइनस का 4। इधर 4u से 4u अगर भाग देंगे तो एक ही बार तो आएगा, माइनस का 1। तो माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो गए थे। एक यहाँ पर लाइन छोड़ी है, डायरेक्टली कर दिया, माइनस का 5 जो आया वो इससे इसकी गुणा कर दी, 5 या 15 होते हैं, तो माइनस का 15 u प्लस 3 बराबर 4 चुक्कू 16, तो माइनस का 16u। अब यहाँ पर 15 कॉमन में है तो इसको अंदर गुणा इसकी कर दी, तो 15u और माइनस प्लस माइनस 15 दिया 45 बराबर माइनस का 16u। अब u को अदर भाई अचर पद और चर पद एक तरफ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो माइनस का 15u है, इधर माइनस का 16u था, तो इधर प्लस का 16u हो गया, बराबर में 45। क्यों, क्योंकि माइनस के 45 है, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब माइनस के 15u है, प्लस के 16u है, तो 16 में से 15 जाएंगे, कितने रहेंगे, एक ही तो रहेगा, 1u,
तो ए क्यू देखो सिंगल ए क्यू है तो यहाँ पर संख्या एक लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यू बराबर 45, यू का मान समीकरण एक में रख देंगे, ये जो समीकरण एक हमने बनाया था, ठीक, इसमें जब मान रख दिया तो कितना आया, 1/f बराबर 1/, -45 और -4 गुणा 45। 4 गुणा 45 को हमने गुणा नहीं किया, लेकिन इस तरीके से एलसीएम लिया बीजगणित की तरह। तो 4 गुणा 45, इधर देखो 45 खाली है तो कितना आएगा, 4 आएंगे, इधर ये वाले आएंगे कि नहीं, और इधर 4 गुणा 45 है तो यहाँ पर सिंगल एक ही रहेगा, तो -4 और -1 कितना हो जाएगा, 5, -5 हो जाएंगे। और 5 से भाग दे दिया 45 को, काट दिया तो 5 में 45 है, 1/f बराबर 4 में 36 तो -36, या पिक कर यहाँ, तो यह बराबर -36। निकालना क्या है, कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालिए, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है, 2f, बताया था सूत्र में, 2 गुनी होती है फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या, तो 2 गुणे -36 यानी 36 दूनी 72, ठीक। सभी लोगों को समझ में आ गया।